बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं इसमें से क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक्स की 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को इस लेक्चर के दौरान डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कहा गया है, झैल में दर्ज किए हुए कौन से जुमले दुरुस्त हैं या गलत हैं, निशानदही कीजिए। तो अब आप लोग देखें, आपके पास MCQs नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, इसको हमने बताना है ये दुरुस्त है या गलत है। आपसे कहा गया है 2/3 एक गैर नातक अदद है। तो आप ज़ाहिरी तौर पर तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि नातक अदद और रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें, तो ये हमारे पास इंटीजर हैं। लेकिन आप फ़ौरन तौर पे यूँ नहीं कह सकते कि ये हमारे पास जो है ये नातक है, ये गैर नातक है। अगर ये होगा तो इसका मतलब तो इर्रेशनल यानी कि गैर नातक का तो तसव्वुर ही नहीं रहेगा, सारे के सारे नंबर हमें यहाँ पे नज़र आएंगे। तो इसलिए ये हमारे पास जो डेफिनेशन है इसके मुताबिक हमने इसे आगे लेकर चलना होता है, हमने इसे चेक करना होता है डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में, इशारिया अदद में। तो हम क्या करेंगे, जब 2 को 3 पर तकसीम किया गया तो 0.666 ये वैल्यू मिल रही है। और ये हमारे पास जो डेसिमल नंबर है ये हमारे पास बता रहा है कि ये रिपीटिंग वैल्यू 6 अगेन आएगा, तकरारी अदद है, लिहाजा ये एक क्या है, रैशनल नंबर। लेकिन इस स्टेटमेंट में उसने क्या कहा गया, ये एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है, गैर नातक नंबर है, लिहाजा ये उसने क्या कहा हुआ है, ये उसने गलत कहा। यहाँ तो यहाँ पर आप क्लॉज लिख दें या फिर आप यहाँ पर गलत लिख लें और इंग्लिश मीडियम वाले इसे लिखेंगे फॉल्स है ये। फिर उसके बाद अब हम ये जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया पाई एक गैर नातक नंबर है। हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 और 1 के अंदर भी डिस्कस किया था कि पाई जो होता है इसको हमने 5 लाख डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो फाइंड किया हुआ है। अगर इसी की वैल्यू मैं कैलकुलेटर की मदद से लिखूँ तो 3.1415926 5 4 एंड सो ऑन ये चलती जाएगी कैलकुलेटर, यहाँ तक ही हमें वैल्यू बताता है। इसके अलावा इससे आगे भी वैल्यू चलती है जाती है और पाई को जो है वो 5 लाख डेसिमल प्लेसेस तक बाय कंप्यूटेशन जो है इससे सॉल्व किया गया, लेकिन अभी भी ये टर्मिनेट नहीं किया गया, ना ही इसमें ये रिपीटिशन पाई जा रही है। लिहाजा पाई एक हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास इम्पोर्टेंट इर्रेशनल नंबर यानी कि गैर नातक नंबर है। ये उसने क्या कहा हुआ है, ये उसने इसे ट्रू कहा हुआ, तो ये हमारे पास ट्रू है। इसके ऊपर आप टिक कर सकते हैं या ट्रू लिख सकते हैं या उर्दू मीडियम वाले इसे लिख सकते हैं कि ये दुरुस्त है। तो उसके बाद आपके पास है 1/9 एक गैर इख्तिताम पजीर है। गैर इख्तिताम पजीर का मतलब ये होता है कि जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, रुकेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब अपनी वैल्यूज़ को कंटिन्यू रखेगा। तो हम क्या करते हैं, 1 को 9 पे डिवाइड करके कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू लेते हैं। तो जब हम 1 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट में 0.1111 अगेन 1 चलता जा रहा है। तो ये गैर इख्तिताम पजीर है, ये उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा बल्कि ये 1 चलता जाएगा। ये अलग बात है कि ये जो है वो रिकरिंग है यानी कि ये तकरारी है, लेकिन हमसे तकरारी ने उसने जो बात कही है गैर इख्तिताम पजीर, तो उसकी बात ये क्या है, दुरुस्त है। इसलिए हम इसको यहाँ पे प्लेस कम होने की वजह से मैं जो है वो टिक कर रहा हूँ। आप लोग इसे ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रू है, आप लोग उर्दू मीडियम वाले इसे ये लिख सकते हैं कि हमारे पास बात क्या है, दुरुस्त है। अब हम जो है इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमसे कहा गया 3 को 4 पे जब तकसीम किया जाएगा यानी कि 3/4 एक इख्तिताम पजीर है। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इसे, 3 को 4 पे डिवाइड करके आंसर जब लेंगे, जब 3 को 4 पर डिवाइड किया गया तो 0.75 आ गई और ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया, मतलब इख्तिताम इसका हो गया है। इसलिए ये हमारे पास क्या है, इख्तिताम पजीर है। ये बात इसकी क्या है, दुरुस्त है, ट्रू है और इसे टिक कर सकते हैं। और 4/5 जो है एक तकरारी अदद है, तो हम क्या करेंगे, 4 को 5 पे डिवाइड करेंगे। 4 को 5 पे डिवाइड करने पर हमें 0.8 वैल्यू हासिल होती है और ये क्या कर गई है, टर्मिनेट कर गई। अब जब टर्मिनेट कर रही है तो इसमें तकरारी यानी कि रिकरिंग बार 8 यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसकी ये बात जो उसने कहा ये एक तकरारी अदद है, तकरारी का असर, ये उसकी बात क्या है, गलत है। इसे आप लोग लिखेंगे, ये इसका
जो आपके पास स्टेटमेंट दी गई है फॉल्स है, या फिर आप उर्दू मीडियम वाले से गलत लिखेगा। तो यूँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहा गया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन दी नंबर लाइन। हमने इन नंबर्स को क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इसका पार्ट नंबर 2 लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि हमारे पास है -4/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये माइनस तो इसके इक्वल आएगा ही है, मतलब इससे जब हम कसर को यानी कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसे हम डेसिमल पॉइंट में इशारिया की शक्ल में लेकर आएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 0.8। तो बेसिकली हमने 5/4 को रिप्रेजेंट करने के बजाय हम उसे रियल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर लाइन होते हैं, तो ये हमने इसे रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट की फॉर्म में इसकी वैल्यू लेनी होती है। अब हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ये हमने एक लाइन ड्रा की और हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 0.8 है, जो कि 1 और 0 के बिटवीन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू एक ले लेते हैं -1, यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं 0, और यहाँ पे मैं जो 1 वाली वैल्यू है, चलें यहाँ पे ही हम 1 वाली वैल्यू ले लेंगे। हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो इसके बिटवीन आ रहा है, तो इतनी ही प्लेस पे हमने ये 2 नंबर लेंगे, 3 एंड ये 4, और ये कंटिन्यू रहेगा। अब हमने इसके दौरान जो है इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है माइनस में 0.8, और सॉरी ये हमारे पास माइनस में नंबर है तो हमारा इसका नंबर 0 और 1 के दरमियान में, बल्कि 0 और -1 के दरमियान में आएगा, क्योंकि ये 0 की लेफ़्ट साइड पे माइनस वाले नंबर हमारे पास होते हैं। तो इस मकसद के लिए आप लोगों ने जब इसे स्केल के ज़रिए से लाइन ड्रा करनी है तो स्केल के ऊपर सेंटीमीटर वाले जो हिस्सा है उसके ज़रिए से आपने ड्रा करनी है, और इसके दरमियान में जो हमने 0 और 1 के दरमियान में नंबर लाइन ज़ाहिर करनी है। तो आप देखिएगा स्केल के ऊपर यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे से जो है वो साइन किए जाते हैं, इंडिकेशन की जाती है, और बिटवीन जो नंबर होता है उसे थोड़ा सा स्मॉलर लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद ये मैंने यहाँ पे आपके पास ये नंबर रख लिए है। तो अब ये जो 0 पॉइंट, ये फर्स्ट जो स्मॉलर लाइन हमारे पास होती है ये 0.1 को रिप्रेजेंट करेगी माइनस में, फिर आगे ये 0 पॉइंट, ये वाली जो हमारे पास लाइन है ये 0.2 को 0.3, 0.4, और ये जो थोड़ी सी लाइन बड़ी होती है इसे हम 0.5 बोलेंगे, और इसी तरह से 0.6, 0.7, ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, जो कि 0. हमारे पास कौन सा है, ये रिक्वायर्ड नंबर 0.8 है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद एरर के ज़रिए से इसे ऊपर एरर के ज़रिए से रिप्रेजेंट करेंगे। एरर के ज़रिए से जब रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे हम अपना मतलूबा वैल्यू माइनस में 0.8 लिखने के बजाय इसे वापस फ्रैक्शन की फॉर्म में 5/4 की फॉर्म में लिखेंगे, और ये जो नंबर है इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया ऑन दी रियल नंबर लाइन। तो हमने इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास ये एक फ्रैक्शन दी गई है जो हमारे पास प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसे हमने क्या करना है, सहीयों की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कसर की शक्ल में लिखना है। तो कसर की शक्ल में इसे लिखने के लिए हम जानते हैं कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आंसर होगा, 8 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 11/4 आंसर होगा। और 11/4 को हमने आगे जो है रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे पॉइंट में हासिल करेंगे। जब हम इसे पॉइंट में लिखेंगे तो पॉइंट में हमारे पास ये 2.75 वैल्यू आंसर होगी। तो बेसिकली हमने 2.75 वैल्यू को जो है वो रियल नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। तो ये 2 और ये 2 हमारे पास एक होल नंबर है, और ये 75 ये आपके पास एक पॉइंट में नंबर है। तो इसका मतलब हमारी जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 2 और 3 के बिटवीन होगा। तो अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं माइनस में 1, इतनी प्लेस पे 0, इतनी प्लेस पे 1, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और फिर उसके बाद ये 4 और ये 5, और ये कंटिन्यू रहेगी। हमने अपने रिक्वायर्ड नंबर 2 सही 3/4 यानी कि 2 प्रोपोर्शन 3/4 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये 2.75 के इक्वल है। तो हमने ये 2 और 3 के दरमियान में जो लाइंस हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्मॉलर लाइन 2.1, ये 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5 की लाइन थोड़ी सी ग्रेटर बनाई जाएगी। फिर उसके बाद 2.6,
2.7, 2.8 और 2.9 और 2.10 की बजाय वो हम 3 हमारे पास वैल्यूज़ ही रिप्रेजेंट होगी। तो अब हमने यहाँ पर नंबर लेना 2.75, तो 2.75 हमारे पास ये 2.5 बिल्कुल मिड में 2 और 3 के दरमियान 2.5, 2.6 और ये 2.7 और ये 2.8, 2.7 और 2.8 के बिटवीन 2.75 आता है। तो हम इसके बिटवीन ये नंबर को रिप्रेजेंट करके एरर के ज़रिए से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद इस एरर के ऊपर यहाँ पे हम अपना रिक्वायर्ड नंबर 2/3/4 को यहाँ पे हम राइट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक हमने रिप्रेजेंट कर लिया रियल नंबर लाइन पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जो 5 मौजूद है, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल पॉइंट में लेंगे। जी, जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को कैलकुलेटर की मदद से डेसिमल पॉइंट में हासिल करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.23 एंड सो ऑन। ये वैल्यू चलती जाएगी 601, तो ये इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये एग्जैक्टली 2.23 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं है, बल्कि ये राउंड ऑफ आउट 2.23 वैल्यू है। यहाँ पर इसे आप कह सकते हैं 2.3 है, लेकिन एग्जैक्टली ये 2.3 नहीं है, या 2.2 है। तो हमने इसे क्या करना होगा, रियल नंबर लाइन ड्रा करने के लिए रियल नंबर लाइन बनाएंगे और हमारा जो मतलूबा नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ये 2 और 3 के बिटवीन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास -1, यहाँ पे प्लेस 0, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 2 और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 3 वैल्यू होगी और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 4 और ये कंटिन्यू रहेगी, आगे वैल्यूज़ चलती जाएंगी। हमने 2 और 3 के दरमियान में अपना रिक्वायर्ड नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो 2 और 3 नंबर के दरमियान में जो लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करें। ये 2.1 को रिप्रेजेंट करेगी, 2.2 को, 2.3, 2.4 और ये 2.5 को थोड़ी सी ग्रेटर लाइन बना लेते हैं। 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 2.10 के बजाय वो हमारे पास क्या होगा 3 नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे 2.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होगा, ये जो स्क्वायर रूट नंबर में नंबर है ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये एग्जैक्ट नंबर ये 2 है, इसके ऊपर आपने इस तरह से एक ट्राइंगल बनानी होगी, यहाँ तक ये एग्जैक्टली नंबर चलेगा। फिर उसके बाद ये 2.5 तक है, 2.3 तक है, तो 2.3 का मतलब ये 2.1 और ये 2.3 है, तो इसके बिटवीन कहीं पे नंबर आएगा। तो हम इसको इस तरीके से जो है वो एक कर्व के ज़रिए से, एक कोस के ज़रिए से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो अब हम ये ड्रा कर लेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो होगा ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ये वो नंबर है कि एग्जैक्टली तो 2 है और आगे इसके अंदर ये वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसे हम 2 भी कह सकते हैं, 2.1 भी कह सकते हैं, 2.25 भी, और इसी तरह से आगे वैल्यू इसके राउंड अबाउट हमारे पास ये वैल्यूज़ होती है। तो हम इसे बोलेंगे ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का जो होगा वो रियल नंबर लाइन के ऊपर ग्राफ जाहिर करेंगे। इसके अलावा इससे पीछे एक एग्जांपल भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की भी मौजूद है, वो वाली आप लोगों ने खुद से रिप्रेजेंट करना है उसे रियल नंबर लाइन के ऊपर, और उसको भी आप लोग सीख लीजिएगा। अगर आपको बात नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला उसकी भी वीडियो या उसका भी जो आपको आंसर वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये कहा गया अदाद 3/4 और 5/9 है के दरमियान एक नातक अदद बताएं। इनके दरमियान नातक अदद बताने के लिए आप लोग याद रखिएगा, कोई से 2 नंबर्स के दरमियानी वैल्यूज़ को बताने के लिए उन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करना होता है। तो लिहाजा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने क्या कहना है कि हम यहाँ पे उसे बोलेंगे 3/4 और जो दूसरा नंबर है 5/9 के दरमियान हमने एक नातक अदद लेना है, नातक अदद। तो अगर हम जब इसे हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे 3/4 को, ये भी एक नातक अदद आएगा, और 5/9 प्लेस में लेके जाएंगे, ये भी नातक अदद आएगा। तो इनके बिटवीन भी एक नातक अदद हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे 3/4 प्लस 5/9 इन दोनों नंबर को ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड जो है रेशनल नंबर यानी कि नातक नंबर मिल जाएगा। इस मकसद के लिए ओवर में 2 ही रहेगा। ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो क्योंकि कसर में हैं, वो क्योंकि फ्रैक्शन में और उनके दरमियान में प्लस है, इसलिए हमने इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 और जो 4 है इसका एलसीएम लेने के लिए 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36 होगा। 36 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 9 वैल्यू आंसर होगी। 9 3 से वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 9 3 27,
1, फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस का सिंबल नीचे उतार लिया जाएगा। 36 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे 4 आंसर होगा। 4 जो वैल्यूज़ हासिल होगी उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 वैल्यूज़ हासिल होगी। मज़ीद हम जानते हैं कि ये जो 36 है ये नीचे आकर 2 के साथ मल्टीप्लाई करने वाला है, और उसके अलावा ऊपर जो 27 और प्लस यहाँ पे 20 होने वाला है। तो 27 को जब 27 में जब हमने जो है 20 को ऐड करना तो हमें 47 वैल्यू मिलेगी, और 2 को जब हमने 36 से वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी तो हमारे पास 72 वैल्यूज़ आंसर होगी। और यही जो कसर है हमारे पास 47 और 72 ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को आप लोगों ने इस लेक्चर के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके अलावा इससे पहले जो लेक्चर्स हैं वो 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उनके भी आपको जो है वो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया हुआ है, और वो डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। वहाँ से आप लोग अपने रिक्वायर्ड नंबर को जो है वो हासिल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।